दोस्तों, एक ऑपरेशन जो कि ऑपरेशन सिंदूर था और वो हमने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ऑपरेशन अपने देश के बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों के ख़िलाफ़ भी हो जानी चाहिए। देखिए, आज जो संसद के अंदर जो कुछ भी देखने को मिला है उस चीज़ पर मैं थोड़ी सी आकलन करना चाहूँगा, उस पर थोड़ी डिटेल्स के साथ बात करना चाहूँगा। एक एक खबर पर आते हैं और एक एक खबर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, लेकिन आप विस्तार से खबरों का इंतज़ार कीजिए। देखिए दोस्तों, 2 से 4, 5, 10 मिनट के अंदर में इन तमाम खबरों को मैं समेट लूँगा और वो तमाम खबरें आपके साथ सरल और आसान भाषा में आप तक पहुँचाने के लिए मैं तत्पर हूँ। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन संसद भवन में कितनी बड़ी तबाही आई और किस तरह से एक दूसरे पर बिल फाड़ कर फेंका गया। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा समझते हैं। खासकर हमारे देश के गृह मंत्री, उसने एक बिल लाया और वो बिल क्या था? वो बिल ये था कि अगर कोई भी सांसद मंत्री जिनके ऊपर एक संगीन आरोप होता है, यानी कोई भी ऐसे आरोप में अगर वो पाया जाता है, अगर वो लीन पाया गया, फिर उसके ऊपर अगर मुकदमा हुआ, 5 साल तक की अगर उस पर कार्रवाई चली, अगर यह सज़ा हुई, तो ऐसे मंत्री का पद से हटा दिया जाना बेहद ज़रूरी है। खासकर अमित शाह इस बिल में कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए कहते हैं, तो ऐसे मंत्री का पद छीन लिया जाएगा। अब इस बिल को विपक्षी दलों के द्वारा फाड़ कर अमित शाह की तरफ फेंक दिया गया। वीडियो आपके सामने है। दोस्तों, पूरी तरह से सांसद भवन के अंदर एक हंगामा मच गया इस बिल के बाद। हालांकि अगर इस बिल की बात करें तो पहले से अगर आप अमित शाह के अगर ट्विटर अकाउंट के अगर नीचे आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको कटाक्ष करते हुए मिल जाएंगे और वही आपको कहते हुए मिलेंगे अमित शाह खुद वो व्यक्ति है जो खुद तड़ी पार है, जिनको पर खुद इतने बड़े संगीन आरोप लगे, जिनको पर मुकदमा हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन आज की तारीख में वो गृह मंत्री है। बहुत सारे लोग आपको कटाक्ष करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन देखिए, जो कुछ भी है इस वक्त तो हमारे देश के गृह मंत्री है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बिल के बारे में? हालांकि इस बिल की पूरी मुखालिफत विपक्षी दलों ने की है और कुछ तो ऐसे हैं जिसने बिल को फाड़ कर और अमित शाह के मुंह पर दे मारा है। और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें अभी निकल कर आनी बाकी है। इस बिल को लेकर ये पास होता है या रिजेक्ट होता है, इस चीज़ पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अब इन तमाम चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो अब मुझे लगता है मेरे देश में मंत्रियों को थप्पड़ मारना ये अपने मन की बात हो गई है। देखिए, सुबह सुबह जब मैंने ट्विटर अकाउंट ओपन किया तो मुझे रेखा गुप्ता ट्रेंड करता हुआ मिला। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे ये पता चला वही सुबह रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, उसको थप्पड़ जड़ दिया गया है। अब ये चीज़ मैं देखा तो थोड़ा सा शॉक्ड हुआ। अब उसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ मैंने पढ़ना शुरू किया, आर्टिकल्स वगैरह देखा। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि रेखा गुप्ता जो कि सीएम है दिल्ली की बीजेपी की तरफ से, गुजरात के व्यक्ति ने थप्पड़ मारा है। हालांकि ये दावा किया जाता है मीडिया की तरफ से कि उसने जो थप्पड़ मारा है उसके अपने जाती काम की वजह से मारा है, यानी उसका कोई काम था जो अटका हुआ था, जो कि वो सीएम रेखा गुप्ता के पास गया था और वो करने को कह रहा था। लेकिन आपको बताऊं, यहीं तक बात नहीं ख़त्म होती। इंटरेस्टिंग बात यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। देखिए, आज से पहले आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को भी थप्पड़ मारा गया था, कन्हैया कुमार को भी थप्पड़ मारा गया था। उसी के साथ अगर हम बात करें तो अभी हाल में ही कंगना रनौत को भी थप्पड़ मारा गया था एक फौजी अफसर के द्वारा। देखिए, थप्पड़ मारना बहुत आसान होता है। हालांकि जब इस तरह के वीडियोस और खबरें आई तो इस वीडियो की पुष्टि युवा न्यूज़ तो नहीं करता कि ये लेटेस्ट है, लेकिन फिलहाल उनसे एक सवाल किया गया और वो ये सवाल किया गया कि अगर कुणाल कामरा, और कुणाल कामरा कौन है? एक कॉमेडियन है, उस कॉमेडियन के बारे में लेकर एक सवाल किया गया रेखा गुप्ता से कि बताइए, अगर कुणाल कामरा अगर दिल्ली के अंदर आते हैं और अगर अपना शो करते हैं तो क्या आप उसको परमिशन देंगे? और इंक्लूड किया उसमें कि अगर वो पीएम मोदी पर और दूसरे किसी अन्य जो मिनिस्टर है उस पर अगर वो कुछ जोक करे तो क्या आप उसको परमिशन देंगे इस चीज़ की? तो रेखा गुप्ता ने कहा कि आए, लेकिन अपने रिस्क पर आए। कुणाल कामरा पीएम पे, सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आप उनको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। तो उसके वीडियो के नीचे तमाम लोग वीडियो शेयर करते हुए कहते हैं कि रिस्क पर आए, इसका यह मतलब होता है कि आप भी रिस्क पर आए। सीएम रेखा गुप्ता का जवाब ये नहीं होकर अगर ये होता कि भाई अगर वो हमारे साथ अगर कोऑपरेट करते हैं, अगर हमारे साथ अगर परमिशन लेकर आते हैं, तो हमारे देश का ये लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी, चाहे वो आपका
अगर आपके मत का हो या आपके मतभेद का हो, लेकिन कोई भी अगर आपसे अगर परमिशन लेकर आता है और सरकार के संरक्षण में अगर आता है तो उसकी पूरी हिफाजत करना सरकार के जिम्मे पर आता है। लेकिन अगर सीएम रेखा गुप्ता जैसे अगर जिम्मेदार लोग अगर इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाली बातें करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर तो थप्पड़ कांड होना ये हमारे देश में शायद बड़ी बात नहीं होगी। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप जाइए और अपनी पूरी विचारधारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, पहली दफ़ा अगर चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।